राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। UPBulletinLive.com की रिपोर्ट। अपने शहर और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए यूपी बुलेटिन लाइव। यूपी बुलेटिन लाइव से पत्रकार ब्रह्म प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञानेश्वर महादेव जानसठ जिला मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जानसठ कस्बा एक प्राचीन ऐतिहासिक बस्ती है। इसका प्राचीन नाम बामनोली हुआ करता था, जो कौरव पांडवों के समय से ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। उस समय पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर मेरठ थी, जो जानसठ तहसील मुख्यालय कस्बे से 25 किलोमीटर की दूरी पर गंगा तट पर स्थित है, इसलिए उसके चारों ओर का क्षेत्र उनका साम्राज्य था। जानसठ कस्बे की मौजूदा आबादी से दक्षिण दिशा की ओर एक प्राचीन तालाब ज्ञान सरोवर के नाम से तथा एक प्राचीन मंदिर सदाशिव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे वर्तमान में ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि उपरोक्त दोनों कौरव पांडव के समय से ही बताए जाते हैं। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्य कौरवों के हाथों हार गए तो निवास स्थान को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। पहले कौरवों ने राज्य वापस कर दिया, मगर इस जीत के बाद वापस करने से इनकार कर दिया। इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों के फैसले के लिए एक सभा आहूत हुई। ये ब्राह्मणों की बस्ती थी और ब्राह्मण जाति एक प्रतिष्ठित मानी जाती थी, इसलिए ये स्थान भी एक पवित्र स्थान माना गया है। राजा महाराजा और श्री कृष्ण जी भी इस सभा में सम्मिलित हुए। सभा के आरंभ होने से पहले परंपरागत नियमों से पहले महादेव की पूजा की गई। जिस स्थान पर यह पूजा अर्चना संपन्न हुई, उसी स्थान पर सदाशिव मंदिर श्री ज्ञानेश्वर महादेव स्थित है। मंदिर परिसर में एक वटवृक्ष भी है। बुजुर्गों का कहना है कि यह वटवृक्ष भी उसी समय का है जब इस सभा में पूर्व के आग्रह किया गया कि आधा राज्य रख ले और शेष आधा राज्य पांडवों को वापस कर दे, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण द्वारा इसी वटवृक्ष के नीचे उतार चढ़ाव की बातें कर समझाने का प्रयास किया, परंतु कौरव किसी भी प्रकार से एक मकान तक देने को तैयार नहीं हुए। तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर कहा कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है कि तुम सीधा रास्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, अर्थात तुम्हारी बुद्धि व ज्ञान नष्ट हो चुके हैं। ये कहते हुए श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहा कि अब तुम्हारा फैसला केवल तीर और तलवार से ही होगा। इसके बाद एक महायुद्ध हुआ, जो पूरे विश्व में इतिहास में महाभारत के नाम से विख्यात है। बताया जाता है कि उसी समय से इस बस्ती का नाम जानसठ हो गया था। जी, मेरा नाम श्री नीरज कुमार भारद्वाज, जो कि मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ कस्बे में श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर में मेन पुजारी के रूप में कार्यरत हैं फिलहाल। और जैसे कि श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल जैसे सोमवार हुआ है तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग आसपास के गांव से, क्षेत्र से लोग आए और सभी ने जल चढ़ाया, भगवान का जलाभिषेक किया, जिससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और आने वाले आगामी 2-3 दिन बाद महाशिवरात्रि जो पर्व आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे लोग आसपास के क्षेत्र से, गांव से कांवड़िया लोग आते हैं, जो कि जल चढ़ाते हैं यहाँ पे। क्या विशेषता है मंदिर की? मंदिर की यही विशेषता है कि ये पांडव कालीन भगवान कृष्ण जी ने कौरव और पांडव को युद्ध से पहले समझाया था, संधि लगाए थे कि मतलब युद्ध ना करो, 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने मना कर दिया था कि बिना युद्ध के पांडवों को हम कुछ नहीं देंगे। तो ये जभी का पांडव कालीन मंदिर लगभग 5300 साल पुराना।